मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के प्रयोग को 3 आधारों पर प्रयोग किया जाना था। मूल अधिकार के संबंध में आपातकाल के प्रावधान का अध्ययन मिला है। तो अनुच्छेद 352 के प्रयोग के आधार पर 352 के आधार पर किया जाना था, जिसमें क्या था, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। यानी कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय यानी कि इंदिरा गांधी के सरकार से पहले 3 चीजों को आपातकाल लागू होता था, राष्ट्रीय आपातकाल। उसमें पहला था युद्ध, एक दूसरे देश से कौन सी युद्ध हो जाए। दूसरा था बाहरी आक्रमण, कोई देश भारत के ऊपर आक्रमण कर दे। और तीसरा था आंतरिक अशांति, माने देश के ही अंदर जनबा न गुटबाजी होने लगा, या देश के अंदर में कौन सी ऐसा काम करने लगे जब कौन सी आंतरिक अशांति फैल जाओ। अब मान लेते बिहार सरकार है, बिहार में कोई ऐसा आतंकवादी या जैसा करे लगा सन, तो आंतरिक अशांति के चलते या ओवरी राष्ट्रीय आपात लागू हो सकता हो रहा था। ऐसी स्थिति में आपात की घोषणा के पश्चात संविधान का अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो रहा है, अगर राष्ट्रीय आपात अगर लागू हो रहा है 352, तो 358 स्वतः लागू हो जाएगा। अगर 352 यानी राष्ट्रीय आपात लागू हो रहा है तो 358 जो है स्वतः लागू हो जाएगा। 358 स्वतः लागू माने होने के बाद अनुच्छेद 19 के जनबा न जाकर नाम मूल अधिकार कौन सी एक माने निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध लग जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास विकल्प होता था कि राष्ट्रपति चाहे तो एक और आदेश जारी करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अन्य अधिकार माने कौन से 19 को छोड़ के जितना 14 से 18 फिर 23 25 जितना भी है उसको बोल रहा है, निलंबित करके अवधि तय कर सकता है। परंतु विकल्प होता है, राष्ट्रपति चाहे तो आदेश जारी करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, उसकी अवधि तय कर सकता है। परंतु कालांतर में आंतरिक अशांति जैसे प्रावधानों के अत्यधिक उपयोग ने विवाद की स्थिति पैदा कर दी। इंदिरा गांधी जनबाड़ी कौन सी जब मन करता है तब आंतरिक अशांति के आधार पर माने एक दुरुपयोग कैली। राष्ट्रीय आपात की कौन सी इंदिरा गांधी दुरुपयोग कैली। यही के देखते हुए जब अगला सरकार आएगी मोरारजी देसाई की, तो कौन सी आंतरिक अशांति की जगह पर हटा देंगे और उसको क्या बोल देंगे, सशस्त्र विद्रोह करेंगे। उसके बाद है ऐसे में मोरारजी देसाई के तत्वाधान में संविधान का 44वां संविधान संशोधन कर राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति का स्थान पर सशस्त्र विद्रोह है। जब आंतरिक अशांति रहे एकरा में संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह। बोलिए पेज नंबर 96 सशस्त्र विद्रोह भेज सशस्त्र विद्रोह मतलब बाहरी ना सशस्त्र में देशे के अंदर बने सेना विद्रोह कर दिलो वायुसेना आंतरिक पूरा भारत बंद। हाँ सशस्त्र है और नहीं जाएंगे, जैसे मान जम्मू कश्मीर में हो रहा, मणिपुर में हो रहा है, तो वो मैंने उस रीजन में सशस्त्र विद्रोह अगर हो रहा है तो वहां पर लागू, जैसे मणिपुर में लागू ना भैरल हो जाए। परंतु सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगर यही में जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत पहले जब क्या रहा है कि अगर राष्ट्रीय आपात 352 लागू हो रहा है तो अनुच्छेद 19 पर कौन सी उसी समय 358 लग जाता था और उसी समय अनुच्छेद 19 पूरा निलंबित। लेकिन जब इस सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया तो इसमें बोला गया कि अगर इस सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लग रहा है तो अनुच्छेद 19 कौन सी निलंबित नहीं हो सकता, राष्ट्रपति के इच्छा के ऊपर निर्भर है। सशस्त्र विद्रोह किसी खास रीजन में, जैसे मणिपुर में कोई मानता नहीं गुजर आपसी विवाद ना चलत रहा तो उजा लागल रहा, जबकि अन्य राज्य कौन से अपन बढ़िया से करत रहा, राष्ट्रपति के इच्छा ऊपर बाटे, वो एगो अधिकार अपन जारी करियन कि हाँ हर चीज हम एकरा माने निलंबित कर रहा बानी। तो 44वां संविधान संशोधन कर पढ़ रहे हैं,
राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब यदि आपात की घोषणा पहले दो आधारों पर हुई थी। पहले का कितना हो रहा था, तो युद्ध और बाहरी आक्रमण। किधर गया जी? पहले दो आधारों पर रहा था, तो युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। तभी अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता था। अब परंतु सुनो का रीजन लगे लेगा, परंतु सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं किया जा सकता है। कब? जो 44वां संविधान संशोधन 1978 आ गया तब। हाँ, पहले अगर हाई 352 लग जाता था तो 358 स्वतः लग जाता था। आज जब 358 स्वतः लगता था तो अनुच्छेद 19 पूरा निलंबित हो जाता था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में संशोधन किया गया तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। और सशस्त्र विद्रोह में कहा गया कि जन बाटे अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। अगर अनुच्छेद 19 को निलंबित करना है तो राष्ट्रपति अपना कौन से अधिकार निकालेंगे, मैंने वो पत्र निकालेंगे जिसके थ्रू जनता को पूरा विज्ञप्ति आता है ना पेपर में, उसमें आ जाएगा कि इसी माने ये अधिकार को हम निलंबित कर रहे हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं किया जा सकता, जब पहले दो आधारों पर ही किया जा सकता था। अनुच्छेद 358 के तहत वह आदेश जारी कर यह जरूर बता सकता है कि कौन कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के समय कितनी अवधि तक निलंबित रहेंगे। ये चीज हो जाता है 359 के तहत। 359 के तहत एक आदेश पत्र राष्ट्रपति निकालेंगे जिसके तहत बताएंगे कि माने ये चीज जो मूल अधिकार है इसको हम निलंबित कर रहे हैं और कितना दिन के लिए कर रहे हैं वो सब उसमें आदेश पत्र में लिखा हुआ रहेगा। नोट, परंतु 20 एवं 21 को निलंबन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 20 एवं 21 किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। अनुच्छेद 20 एवं 21 ये कभी भी निलंबित नहीं हो सकता है। ओकरा बाद बाटे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। उसके बाद है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। सामान्यतः हर देश में कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति दी जाती है कि वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सके। यह शक्ति दो कारणों से दी जाती है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति दो कारणों से दी जाती है। दोनों कारण क्या क्या है? तो पहला है यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही हो जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हो। विधायिका जो है ऐसा कोई कानून बना रही है जिससे कौन सी मूल संविधान के भावना के विपरीत हो तो उसे रोका जा सकता है। दूसरा है यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्ष को पर्याप्त विचार विमर्श न किया हो और जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया हो तो उसे सुधारा जा सकता है। मान जैसे जम्मू कश्मीर के हमने तोड़े के भय रहे तो कोई पता रहे एक लाइन रहे हाय संसद में पेश कैला वहां पर बहुमत रहे के रहे साइन करा के बस पास तो हालांकि पर चर्चा भई लेकिन कब भई जब तोड़ फोड़ हो गई तब हो। तो यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों को पर्याप्त विचार विमर्श न किया हो और जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया हो तो उसे सुधारा जा सकता है। अगला पेज तो हमरो भी नहीं है भेज तो ग्रुप में पूरा हाँ बाटे हाँ ना उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 111 संविधान का अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के तीन गो विकल्प रहेला। कोई भी विधेयक जन बाटे संसद में आई तो राष्ट्रपति के पास जन जाला विधेयक राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प रहता है। वो तीन विकल्प क्या क्या है? तो पहला विकल्प है कि राष्ट्रपति कौन सी अपना सहमति दे सकते हैं यानी कि वो साइन कर सकते हैं। दूसरा है कि अपनी सहमति को सुरक्षित रख सकते हैं मैंने कुछ नहीं बोलेंगे बस रख लेंगे। तीसरा है विधेयक यानी कि धन विधेयक को छोड़कर धन विधेयक पे काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के परामर्श से ही आता है। इसलिए राष्ट्रपति जो है धन विधेयक पर अपने जो विधेयक होता है उस पर अपना क्या साइन करके भेजेंगे ही भेजेंगे। वो अपने पास सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा दे। ऐसी स्थिति में यदि संसद विधेयक में संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उसको अपनी सहमति देनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि मान ली कोई विधेयक है ठीक राष्ट्रपति के पास गया तो पहला तो उनके पास अधिकार है कि वो अपना रख सकते हैं अपने पास। दूसरा को उस पर अपना सहमति दे सकते हैं यानी कि साइन कर सकते हैं। तीसरा क्या है वो लौटा सकते हैं क्या चीज के लिए? तो पुनर्विचार के लिए
ये जो विधेयक आप लाए इसको पुनर्विचार कर लीजिए, कुछ संशोधन की जरूरत है। अगर लोकसभा चाहे राज्यसभा जो भी मान लाइए, अगर वो पुनर्विचार करके उसमें कुछ संशोधन कर दिए तो ठीक है, अन्यथा दूसरी बार अगर राष्ट्रपति के पास आता है तब उनको साइन करना मजबूरी है। अब वो नहीं भेजेंगे क्योंकि बस एक बार ही उनके पास कौन सी अधिकार है। लेकिन धन विधेयक पे तो हाँ, धन विधेयक पे इसलिए पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं ना, क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश से ही आता है और उनके अनुमति से ही आता है। दूसरा है, विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति इसलिए प्रदान की गई है कि राष्ट्रपति किसी असंवैधानिक विधान को रोक सके एवं संसद के जल्दबाजी एवं बिना विचार किए विधेयक को देश हित में रोक सके। ये रीजन बता रहा है कि काहे माने राष्ट्रपति जो है कोई विधेयक को रोकते हैं, तो रीजन बता रहा है कि ऐसा कानून जल्दबाजी में आ गया जो कौन सी संविधान के विरुद्ध हो और देश हित में न हो। प्राय विश्व के सभी देशों में कुल 4 प्रकार के वीटो का प्रयोग लाए जाते हैं। कुल 4 प्रकार के वीटो है, 4 प्रकार के वीटो। भारत में तो 3 गो एब्सोल्यूट जो है ऐसा नहीं, एब्सोल्यूट जब अमेरिका में पहला पढ़ रहे हैं हम, पॉकेट वीटो से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला, जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रखे, अर्थात अपनी सहमति या असहमति कुछ न दे। माने राष्ट्रपति के पास विधेयक गया है तो उसको सहमति और असहमति कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस अपना बगली में रख लिए हैं, पॉकेट में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वो एक इसको बोलेंगे पॉकेट वीटो के अंतर्गत आता है। तो पॉकेट वीटो पहला है, पॉकेट वीटो। हाँ, पॉकेट वीटो में रख दिया, यानी कि सहमति और असहमति कुछ नहीं देंगे, सहमति प्लस में असहमति कुछ नहीं। दूसरा इसी में है, इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को इसको मात्र 10 दिन के लिए रोक सकते हैं, जबकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, जो पॉकेट वीटो मिला है अमेरिका के राष्ट्रपति को, वो मुश्किल से यानी कि हार्डली 10 दिन ही रख सकते हैं। उसके बाद उनको क्या चाहिए, लौटाना ही, माने विधेयक साइन करके आपको लौटाना ही है। जबकि ये भारत के राष्ट्रपति के पास ही शक्तिशाली है, माने कितना दिन भी रख सकता है। जैसे ज्ञानी जैल सिंह रखे थे ना डाक संशोधन विधेयक 1986 में, वो अपना पॉकेट में ही रख लिए थे। हाँ, यहाँ के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति रख सकता है अनलिमिटेड, कितना हो दिन तक, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो मुश्किल 10 दिन रख सकता है। उसके बाद कौन सी, वो पुनः साइन करके आपको लौटाना ही है। हाँ, इच्छा राष्ट्रपति की इच्छा ऊपर निर्भर है। हाँ, ज्ञानी जैल सिंह 1986। उसके बाद है दूसरा निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर, ये भी ध्यान रखिएगा, आप आगे वाला पूछेगा हमेशा। निलंबनकारी वीटो में क्या है, तो संविधान संशोधन एवं धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। छोड़कर निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि अगर कोई विधेयक आता है, वो विधेयक कैसा छोड़कर होना चाहिए, तो संविधान संशोधन विधेयक प्लस में धन विधेयक को छोड़कर, अगर इस दोनों को छोड़कर कोई ऐसा विधेयक आता है तो राष्ट्रपति कौन सी पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। कहाँ भेज सकते हैं, तो संसद के पोर्टल पर, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, कोई भी सभा में भेज सकते हैं। ओकरा बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है, यानी कि भारत के साथ साथ अन्य देश भी इसका प्रयोग करता है। किस वीटो का, तो निलंबनकारी वीटो का। यदि संसद विधेयक को पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। दूसरा का इसमें पॉइंट है, पहला क्या है, पहला कि माने राष्ट्रपति कौन सी पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। दूसरा है कि आप पुनर्विचार के लिए भेज दिए हैं तो संसद जो है इसमें कौन सी संशोधन करे अन्यथा न करे। वो अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है
तो वो कौन चीज पे इनका साइन करना मजबूरी अभी करके ही भेजेंगे ही। तो ये दूसरा का कौन सी बाध्यकारी है? हम्म, 5 मिनट बचा लिया पीछे के बाद। हाँ। उसके बाद बस एक और वीटो पढ़ रहे हैं, कल अगला पढ़ लेंगे। एक है विशेषित वीटो, एक है विशेषित वीटो। एक क्वालिफाइड कहा जाता है अंग्रेजी में ना, क्वालिफाइड वीटो। इसको सस्पेंस है। क्वालिफाइड वीटो क्या है? तो कोई भी वीटो विशेषित तब होता है जब विधायिका के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण किया जा सकता है और कार्यपालिका के वीटो को रद्द कर विधेयक का अधिनियम बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कोई भी विधेयक विशेषित तब होता है जब विधायिका असाधारण बहुमत से, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से ना, मेजोरिटी है नहीं किया तब वो जन कौन सी विधेयक वो पारित कर देगा। मेजोरिटी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी असाधारण तरीका से पारित कर दिया है, पारित कर दिया। और कार्यपालिका के वीटो को रद्द कर, माने जब कार्यपालिका के अंतर कोई नियम कानून बा ओकरा से कौन सी ऊपर जाके, कार्यपालिका के जो नियम कानून है उससे कौन सी उससे ऊपर जाकर रद्द कर, मतलब वही होता है रद्द कर अधिनियम बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है ना कि मतलब राष्ट्रपति के पास सीजन बाटे कौन सी कोई ऐसा विधायिका बाटे, जैसे मानते हैं बिहार सरकार में राज्यसभा, अरे सॉरी विधानसभा और विधान परिषद है ना, तो विधानसभा ऐसा कौन विधेयक लाके पारित कर देती है कौन सी, जबकि उस नियम से जो होता है ना, नियम होता है कि पहले पढ़ा जाता है, उस पर चर्चा होता है, 6 तरीके से होता है। कोई भी विधेयक आता है ना तो 6 तरीके से होकर गुजरता है, आगे पढ़ेंगे। तो जो 6 तरीके का नहीं पालन किया है, डायरेक्ट लाकर कौन सी रद्द कर, मैंने नियम कानून के बिना फॉलो किए ही वो पारित कर दिया है, तो उसको वो विशेषित वीटो में आएगा। जब आगे पढ़ेंगे ना तो 6 प्रकार से कोई भी विधेयक आता है ना तो 6 तरीका से होकर गुजरता है। पहले उस पर वाचन किया जाता है, फिर उस पर चर्चा किया जाता है, मैंने 6 तरीके से गुजरता है। रद्द कर विधेयक को अधिनियम बनाया जा सकता है। इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है परंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं। माने ई जोन बाटे है विशेषित वीटो हुआ, यानी कि विशेषित वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ही बा, लेकिन भारत के पास नहीं के। 3 गो देखो, अब इसको रिवीजन करा रहे हैं। हम लोग आज पढ़े राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी न्याय के क्षेत्र में उनके पास शक्तियां दी गई है। तो पहला हम लोग पढ़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्लस में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद पढ़े राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह देगा, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और एक और चीज है कि सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति के जो सलाह मांगे हैं वो भी देने के लिए वो बाध्य नहीं है, दोनों बाध्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इज्जत प्रतिष्ठा का बात आ जाता है। तो अगर राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं सलाह, इनका भी नैतिक मोरल बोलते हैं ना, मोरल है, यानी कि नैतिक दायित्व बन जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट अपना सलाह दे रहा है उसको उस चीज को माने। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बात को नहीं मान रहे हैं तो मतलब उसकी बात को अवहेलना कर रहे हैं आप, यही ना भाई। सुप्रीम कोर्ट एक कौन सर्वोच्च संस्था है, तो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है कौन सी, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। उसके बाद पढ़े राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति जन बाटे अनुच्छेद 72 के तहत कौन सी कोई भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। किस किस क्षेत्र में है, तो सैन्य शक्ति में भी कौन सी वो क्षमा कर सकता है। प्लस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कौन सी मृत्यु दंड, माने सुप्रीम कोर्ट कौन सी निर्णय चाहे हाई कोर्ट निर्णय दे दिया है, कोई व्यक्ति को मृत्यु दंड यानी कि फांसी दिया जाएगा, तो उस निर्णय को भी वो पलट सकते हैं। वो किसके अंतर्गत है, तो राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के अंतर्गत है, वो अनुच्छेद 72 के तहत आता है। उसके बाद है कि सैन्य शक्तियां में राष्ट्रपति क्या भी सैन्य शक्तियां है, राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां क्या क्या है, तो जल प्लस में थल प्लस में वायु सेना के प्रमुख। जल तीनों सेना पढ़े हम लोग ना, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही होता है। और उसके प्रमुख जो नियुक्ति होती है उन तीनों का
नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। जबकि युद्ध की घोषणा अगर कोनो देश से अगर युद्ध होता है तो उसकी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ये कैसा उनका निर्णय है? तो सैन्य शक्तियां के अंतर्गत आता है। उसके बाद पढ़े हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां में हम लोग 3 पढ़े हैं। पहला पढ़े राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत 3 प्रकार से हम लोग राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। पहला है युद्ध, दूसरा है बाहरी आक्रमण और तीसरा है आंतरिक अशांति। ये आंतरिक अशांति के आधार पर जो है इंदिरा गांधी बहुत बार लगाई थी, 2 से 3 बार, शायद हमको जहां तक उम्मीद है 2 से 3 बार लगाई थी। जिनका कौन सी 2 बार लगाई थी, शायद देख लीजिएगा। आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी लगाई थी, जिनका कौन सी काफी दुरुपयोग की थी। इसीलिए जब अगली सरकार यानी मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो आंतरिक अशांति शब्द था उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिए। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे अगर अनुच्छेद 352 लागू होता है यानी कि राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो 358 स्वतः लागू हो जाता है। और जब 358 स्वतः लागू होता है तो अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है। जबकि जब आंतरिक अशांति के आधार पर जब सशस्त्र विद्रोह जोड़ा जाएगा और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। उसके लिए राष्ट्रपति का अनुच्छेद 359 के तहत एक अधिक क्या चाहिए? अच्छा ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर 1 बार लगा है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद सशस्त्र विद्रोह का अगर आधार पर लगता है तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार 359 देता है कि आप 1919 में कौन सी अधिकार पत्र निकालिए। अधिकार पत्र मतलब कौन सी संदेश निकालिए जिससे तहत बता दीजिए कि कौन कौन अधिकार को हम निलंबित कर रहे हैं और कितना दिन के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 20 में कई कौनो आपात लग जाए इसमें से राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात चाहे राष्ट्रीय आपात कोई भी आपात लग जाए अनुच्छेद 20 से कौन सी निलंबित नहीं हो सकता है। हम गलती कर दिए, अभी राष्ट्रीयपति शासन और वित्तीय आपात नहीं बताए हैं, आगे बता देंगे। ये भी साथ में बता देना चाहिए था। क्या चीज 6 मार्क करके तू ठीक है। 4 प्रकार का हम लोग वीटो पढ़े हैं जिसमें 3 प्रकार का एक पॉकेट वीटो है। राष्ट्रपति के पास कौन सी अगर कोई भी विधेयक जाता है तो अपना उसको सहमति दे सकता है, नहीं तो असहमति भी दे सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो इसे वो अपने पॉकेट में रख सकता है, इसलिए उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। दूसरा का पढ़े निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में कौन सी राष्ट्रपति कौन सी इसमें बाध्यकारी है, लेकिन ईच निलंबनकारी वीटो जन भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं थे। किस देश के राष्ट्रपति के पास है? अच्छा ठीक है, राष्ट्रपति के पास। और दूसरा बार अगर संशोधन करके आता है तो राष्ट्रपति कौन सी ये बाध्यकारी होते हैं। दूसरा बार अगर आता है पुनर्विचार करके संशोधन करके तो राष्ट्रपति उसके कौन सी बाध्यकारी है। तीसरा है विशेषित वीटो क्वालिफाइड वीटो। ये जो वीटो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। इसमें जो है असाधारण करके माने नियम कानून को रद्द कर विधेयक को कौन सी पारित करा दिया जाता है विधायिका के द्वारा। चलिए बंद करो। निलंबनकारी वीटो में